आपको भी दोस्तों इस तरीके से एक व्हाइट बोर्ड यूज करना है और एक साइड में आपका वेबकैम भी नजर आना चाहिए, तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीनाथ भाटिया है और आप देख रहे हो भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो हम व्हाइट बोर्ड प्लस हमारे वेबकैम प्लस कोलैबोरेशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मेरा जूम ऑन कर लिया है, ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर किस तरीके से हम व्हाइट बोर्ड इसका यूज कर सकते हैं ये देखते हैं, बट उसके लिए हमें लगेगी एक न्यू मीटिंग। तो चलिए मैं न्यू मीटिंग पे क्लिक किए देता हूँ। तो जैसा ही मैं न्यू मीटिंग पे क्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों हमारा वेबकैम यहाँ पर शुरू हो गया है। अब चलिए, अब ये पूछता है ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, तो मैं इसे कंप्यूटर ऑडियो के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसे मैं फुल स्क्रीन किए देता हूँ। अब नीचे आपको शेयर स्क्रीन वाला एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो अब ये शेयर स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसा ही आप शेयर स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, वैसा ही देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड वाला आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ये हमारा OBS है, हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ शेयर। अब जैसा ही व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करके मैं शेयर करता हूँ, देखिए मेरा वेबकैम यहाँ पर नजर आ रहा है नीचे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो व्हाइट बोर्ड है मैं इसे एक्सपांड कर देता हूँ फुल स्क्रीन मोड पर। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको काफ़ी सारे टूल्स ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले टूल है सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन टूल हम बाद में देखेंगे। उसके बाद दूसरा टूल है टेक्स्ट का। तो देखिए टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरा टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे रेड कलर चाहिए या फिर डार्क रेड चाहिए या फिर ब्लैक चाहिए, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कलर्स चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इसे बोल्ड कर सकता हूँ या इसे इटैलिक कर सकता हूँ और इसका साइज भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इटैलिक नहीं चाहिए तो मैं वापस डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग वाली विंडो हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है ड्रॉ। तो ड्रॉ पर जाने के बाद जैसा ही मैं ये वाला पेन टूल यूज करता हूँ, तो वैसा मैं मेरा पेन टैबलेट यहाँ पर बड़े ही आराम से यूज कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर के ब्लू कलर है, मगर इसकी थिकनेस मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं बड़े ही आराम से इसे लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब उसके बाद आप यहाँ पर जाने के बाद ये जो ऑप्शन है ये आपका हाइलाइटर है। तो इसे यूज करते हुए आप आपका टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये देखिए बड़े ही अच्छे से हाईलाइट हो गया है। उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं ड्रॉ करने वाले। तो यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जो डायमंड शेप में है। अब इसे यहाँ से मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ या एक्सपांड भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे एरो। तो देखिए इस तरीके से रेड कलर का एरो हो गया क्योंकि हमने कलर चेंज कर लिया था। उसके बाद टू हेडेड एरो, सिमिलरली रेक्टेंगल, या फिर अगर आपको फिल्ड रेक्टेंगल चाहिए तो ये फिल्ड रेक्टेंगल आपको मिल जाता है या फिर डार्क रेक्टेंगल भी मिल जाता है। सिमिलरली सर्कल, पार्शियली फिल्ड सर्कल, मतलब थोड़ा लाइट होता है वो, या फिर कंप्लीटली फिल्ड सर्कल। और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करते हुए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मूव भी कर सकता हूँ। तो एक बार आपका काम होने के बाद आपको लगता है सिलेक्शन टूल। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कई सारे स्टैंप्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये वाला स्टैंप एक है, तो इसे देखिए इस तरीके से छोटा सा एक स्टैंप बन जाता है। उसके बाद स्टार वाला एक स्टैंप है, तो यहाँ पर देखिए एक स्टार वाला छोटा सा स्टैंप बन जाता है। हार्ट वाला स्टैंप है, तो देखिए यहाँ पर हार्ट वाला एक छोटा सा स्टैंप बन जाता है। तो इस तरीके के सारे स्टैम्प्स आप यूज कर सकते हो बड़े ही आराम से। उसके बाद स्पॉटलाइट में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों। एक है आपको लेजर। तो लेजर में देखिए इस तरीके से आपको लेजर पॉइंटर मिल जाता है, सो दैट आप हाईलाइट कर सकते हो या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो चीज़ों को।
उसके बाद आपको मिलता है एरो। तो एरो में देखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं होस्ट हूँ और मेरा नाम भी यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, श्रेयांश भाटिया। तो इस तरीके से आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद आपको इरेजर मिल जाता है। तो इरेजर में आप इरेज कर सकते हो बड़े ही आराम से। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये दोनों एरोस इरेज कर दिए। फॉर्मेट हमने ऑलरेडी देख लिया है। अंडू और रीडू भी यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर देखिए क्लियर में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो क्लियर में आप देख सकते हो क्लियर ऑल ड्राइंग्स, मतलब ही आपने जो ड्राइंग्स बनाई है या फिर पार्टिसिपेंट्स ने कोई ड्राइंग बनाई है तो दोनों भी आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर माय ड्राइंग्स, मतलब आपने जो बनाई है वही डिलीट होगी या व्यूअर्स ने जो बनाई है वही डिलीट होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टमाइज्ड क्लियर कर सकते हो वन स्ट्रोक में बिना इरेजर यूज किए। उसके बाद सेव में आपको देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं। एक, आप ये जो व्हाइट बोर्ड है इसे आप एज पीएनजी सेव कर सकते हो या एज अ पीडीएफ यहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हो। अब ये हो गए दोस्तों हमारे व्हाइट बोर्ड के जनरल ऑप्शंस। अब यहाँ पर मैं वापिस से ड्रॉ में जाकर के पेन ले लेता हूँ और अब ऊपर चलते हैं। अब ऊपर आप मोर में जाने के बाद, ऊपर के ऑप्शंस में मोर में जाने के बाद आप देख सकते हो इसमें एक ऑप्शन है डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर्स। मतलब ही अब भी अगर कोई पार्टिसिपेंट ऐड होता है हमारे सेशन में तो वो डिसेबल हो जाएगा अगर उन्हें एनोटेशन करना है तो। और अगर मैं इसे एज इट इज रखता हूं तो मेरे पार्टिसिपेंट्स भी मेरे सेशन में व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी कर सकते हैं ड्रॉ, मतलब ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो इस तरीके के ऑप्शंस यूज कर सकते हो। एंड हाइड नेम्स ऑफ एनोटेटर्स। एनोटेटर्स मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अभी मैंने कुछ लिखा है तो मेरा नाम वहां पर नजर आना चाहिए और किसी और ने यहाँ पर कुछ एनोटेट किया है तो उसका नाम यहाँ पर नजर आना चाहिए, सो दैट कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है ये भी आपको रियल टाइम समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये व्हाइट बोर्ड ऑप्शंस सारे समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करें। थैंक यू।